हे माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का एक और एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त पार्थक और आहान जो कि सिंगापुर से इंडिया के लिए वापस लौट जाते हैं। पार्थक जो इस वक्त प्राइवेट जेट में आहान के साथ ही बैठा हुआ था, वो आहान से कहता है, वैसे भाई हम लोग कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? आहान जो कहते हैं, सुबह नियर अबाउट 5 बजे तक। पार्थक जो कहता है, ओह दैट्स ग्रेट। आहान जो से पूछते हैं, और वो किस खुशी में, इसमें ग्रेट क्या है? पार्थिव जो कहता है, सुबह सुबह उसका मूड इतना ख़राब नहीं होगा ना। लाइक सुबह सुबह सो के उठी रहेगी तो ज़्यादा ताकत भी नहीं रहेगी, तो थोड़ा कम पिटाऊंगा शायद। आहान जो कहते हैं, परेशान मत हो, मैं उसे बेल्ट दे दूंगा। आहान की बात सुनकर पार्थिव जो घबराते हुए कहता है, भाई आप मेरे भाई थे ना? आहान जो कहते हैं, पर अभी मैं उसका भी भाई हूँ। मैं तो नहीं मारा, लेकिन उसे ज़रूर मार खिलवाऊंगा। पार्थिव जो कहता है, वो अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से कितना ही मार लेगी। इसी तरह से आहान और पार्थिव की कॉन्वर्सेशन जारी रहती है। यशवीर जो पहले ही सिंगापुर से इंडिया के लिए रवाना हो चुका था, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक श्रेयल को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता था, और ना ही रिया को। आहान ने वैसे भी यशवीर को ही जिम्मेदारी दी थी श्रेयल का ख्याल रखने के लिए। सुबह के 5 बजे लगभग वो लोग अब मेंशन पहुंच चुके थे, और जैसे ही वो दोनों लोगों ने मेंशन में एंट्री किया था, सबसे पहले पार्थिव जो आयु के पास जाना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे सबसे पहले अपने डैड से मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने डैड के रूम में चला जाता है। और आहान जो कि तुरंत ही शेर के रूम में जाते हैं, और वो देखते हैं कि वो आराम से आयु के साथ चिपक करके सो रही है, जिसे देखकर आहान थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैं चिपकता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, किसी और के साथ इतना क्लोज हो रही है। और वो तुरंत ही अंदर आते हैं। जैसे उनका फुट स्टेप अंदर की तरफ बढ़ रहा था, आयु की नींद एकदम से खुल जाती है, और वो अपनी आंख खोल करके जैसे ही सामने की तरफ देखती है, तो वहाँ आहान खड़े थे। आहान जो इशारे में उसे बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयु तुरंत ही उठती है और अपने फुटवेयर को पहनकर जल्दी से बाहर निकल जाती है। श्रेजल जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, और वो आयु से नींद में ही कहते हैं, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, सो जाओ ना। आहान जब अपने शूज़ को धीरे से निकालते हैं और शेर के बगल में आकर के आराम से लेटते हुए कहते हैं, सो ही तो रहा हूँ। श्रेजल जो अब आहान के ऊपर अपने हाथ को अच्छे से रखती है और आराम से उनके ऊपर पैर वैर रख करके सो जाती है। आहान जो उससे कहते हैं, डैडी बियर समझा अपना। श्रेजल जो नींद में ही आहान के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, चुप रहिए, सोने दीजिए। आहान जिसकी बात पर कुछ नहीं कहते, बस उसके बाल को ठीक करते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगते हैं। और देखते देखते अब ऐसे ही सुबह के 7 बज चुके थे। सुबह की चहचहाहट से शेर की नींद एकदम से खुलती है, और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल करके सामने की तरफ देखती है। उम्मीद थी उसे कि ये आयु होगी, लेकिन जैसे उसे आहान का चेहरा नजर आता है, वो एकदम से डरते हुए कहती है, हाँ आयु। आहान जो कहते हैं, शेर जो कहती है, मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मुझे आहान जी क्यों नजर आ रहे हैं? आहान जी कहते हैं, पता नहीं क्यों नजर आ रहे तुम्हें आहान जी। श्रेल जी कहते हैं, 1 मिनट, आप तो आहान जी ही हैं। आहान जी कहते हैं, अच्छा एक बार टच करके देख लो। श्रेल जी कहते हैं, अब और वो धीरे धीरे अपने हाथ को आहान के चेहरे पर ले जाते हैं और उनके गाल को खींचते हुए कहते हैं, ये तो आहान जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान जी कहते हैं, क्यों, मैं अपनी बीवी के साथ क्या करूँगा, सो रहा था आराम से। श्रेल जो कहती हैं, सो रहे थे, पर आप तो यहाँ नहीं थे ना, आप कहाँ से आ गए? आहान जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आसमान से टपक कर आया। श्रेल जो कहती है, मजाक कर रहे हैं ना? आहान जो कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सीरियसली बोलूँगा, लाइक तुम पागल तो नहीं हो गई हो? श्रेल जो कहती है, सुबह सुबह ऐसे अचानक से बगल में आकर सो गए, कब आए हैं? आहान जो कहते हैं, 5 बजे आया था। श्रेल जो कहते हैं, और तब से मेरे बगल में चिपक कर सो रहा है, मुझे पता भी नहीं चला। आहान जो कहते हैं, अब तुम ऐसे घोड़े बेच करके सोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? श्रेल जो उठते हुए कहते हैं, वैसे अच्छा किया आप आ गए। आहान जो कहते हैं, कहाँ उठ के जा रही हो मैडम? और फिर उसके हाथ को पकड़ कर खींचते हैं और उसे बेड पर दोबारा से लेटाते हुए कहते हैं, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। श्रेजल जो कहती है, 7 बज गए सुबह के, अब उठने दीजिए मुझे। आहान जो कहते हैं, हाँ तो बज गए 7 तो बजने दो, वैसे भी तुम्हें पता है ना रात भर मैं सो नहीं पाया। श्रेयल जो कहती है, अच्छा और वो क्यों? आहान जो कहते हैं, क्योंकि मैं जेट में था, अब बैठकर कैसे सोता? श्रेयल जो कहती है,
तो जेट में तो आपकी सोने की भी जगह, वहाँ सो जाते, बहाने क्यों मार रहे? आहन उसको जोर से चिपकाते हुए उसके पेट पर हाथ रखते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, क्योंकि वहाँ तुम नहीं थी ना, और जब तुम नहीं होगी मेरे साथ तो मुझे नींद कैसे आएगी? शैलजा कहती है, आराम से, पेट पर तेज हाथ मत रखिए। आहन कहते हैं, क्यों, कुछ ज़्यादा खा लिया था क्या? शैलजा कहती है, नहीं ना, बस ऐसे हाथ हटाइए और मुझे उठने दीजिए। आहन कहते हैं, अच्छा सुनो ना। शैलजा आहन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या है? आहन कहते हैं, इतना रूड क्यों हो रही हो, खुश नहीं हो तुम मेरे आने से? शैलजा कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, पर आपने तो कहा था कि आप पार्थिक जी को लेकर आएंगे, वो कहाँ है? आहन कहते हैं, उसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं पर है, तुम उसके बारे में बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि टेस्ट किया? शैलजा कहती है, वो एक्चुअली वो बात ऐसी है कि आहन कहते हैं, अच्छा रुको, और वो अपने पैंट में से एक किट निकालते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए। शैलजा कहती है, ये आप लेकर आए? आहन उस किट को देखते हुए कहते हैं, इस किट ने ना तुम्हारे हस्बैंड की बहुत इंसल्ट कराई है। शैलजा कहती है, क्यों, ऐसा क्या किया? आहन कहते हैं, मत पूछो, सुबह के टाइम गया था, मुझे भी नींद आ रही थी, काफ़ी टाइम से अच्छे से सोया नहीं था, तो जैसे अंदर गया वो शॉपकीपर खड़ा होकर के पूछना शुरू कर दिया कि क्या करना है, क्यों यूज़ करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे ज़रूरत है, मुझे यूज़ करना है। शैल जैसे ये सुनती है वो हंसते हुए कहती है, आपको यूज़ करना है, आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं? हाँ जो कहते हैं, मजाक में तोड़ाओ तुम मेरा, ऐसे ही सब घूर घूर करके देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई ड्रंक इंसान आ गया। उसके बाद से मैंने बोला कि चुपचाप से दे दो, तब जा कर के दिया उन लोगों ने। शैलजा कहती है, अब सुबह सुबह इस तरह से जा कर के बात करेंगे तो कोई भी हंसेगा ही ना। आहन कहते हैं, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई हंस दे। शैलजा कहती है, आहन कहते हैं, वैसे काफ़ी एम्बैरसमेंट फील हो रही थी मुझे ये सब लाने में। शैलजा कहती है, अगर इतनी एम्बैरसमेंट फील हो रही थी तो किसी बॉडीगार्ड को भेज दिया होता। आहन शेर को फिर से चिपकाते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे किसी बॉडीगार्ड को अपनी बीवी का सामान लेने के लिए भेज देता? ऑब्वियसली तुम्हारे सामान सिर्फ मैं ला सकता हूँ, ठीक है? शैलजा आहन से कहती है, अच्छा ठीक है, अब हटिए। आहन कहते हैं, जाओ जल्दी से चेक करके आओ। शैलजा कहती है, अभी नहीं। आहन कहते हैं, बहाने मत बनाओ। शैलजा आहन से कहती है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आहन कहते हैं, कितना कितना और वेट करना है? शैलजा कहती है, और अगर नेगेटिव आ गया तो आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट मत रखिए अपने दिल में। आहन कहते हैं, अरे अगर नेगेटिव भी आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो आई गया हूँ, निकलवा लेंगे पॉजिटिव। शैलजा आहन को देखते हुए कहती है, दोबारा से किट लेने जाना पड़ेगा, वो भी आपको। आहन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एक किट लेकर आया, बहुत सारी लेकर आया। शैलजा कहती है, कितने? आहन कहते हैं, 11 बच्चे का टारगेट है ना। शैल जल्दी से अंदर की तरफ भागते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ नहाने, सुबह सुबह अजीबोगरीब बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्थिक, जो कि इस वक्त धर्म जी के पैर दबा रहा था, अचानक से इस तरह से पार्थिक को अपने बगल में बैठा देख करके धर्म जी उठकर बैठते हुए कहते हैं, अरे बेटा आप क्या कर रहे हैं? पार्थिक जो कहता है, अपनी जगह ढूंढ रहा हूँ, भटक गया था डैड। धर्म जी जो कहते हैं, सुबह सुबह इस तरह की बात है, आप अभी आ रहे हैं सिंगापुर से? पार्थिक जो कहता है, हाँ डैड, हो गया अभी 2-3 घंटे, आप ठीक तो है ना? धर्म जी जो कहते हैं, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप इस तरह से पैर मत दबाइए, हटाइए अपना हाथ। और वो पार्थिक का हाथ हटाते हुए नीचे की तरफ अपने पैर को करते हैं और पार्थिक के बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? पार्थिक जो ज़ोर से अपने डैड को गले लगाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी डैड, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आपने कितना कुछ फेस किया है मेरे लिए, कितना सफ़र किया है आपने मेरे लिए, कभी कभी थके नहीं आप मुझ जैसे बोझ को उठाते उठाते? धर्म जी जो कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं बेटा आप, और बच्चे बोझ नहीं होते, बच्चे तो जान होते हैं, और आप तो मेरे और आहन दोनों के जिगर के टुकड़े हैं। पार्थिक जो कहता है, पर मैंने तो कभी अच्छा काम भी नहीं किया, और मुझे तो शर्म आती है कि मैं आप लोग का खून हूँ, आप लोग कितने मेहनती और मैं सिर्फ मस्ती करता हूँ। धर्म जी जो कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट रहती है ना बेटा, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, और सच कहूँ तो कभी कभी तो मैं खुद को बोझ समझता हूँ कि मैं खुद एक बोझ हूँ, वो भी आहन के ऊपर। पार्थिक जो कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं डर?
धर्मजी जो कहते हैं, अगर उस दिन मैंने भी वो बेईमानी कर ली होती और उस डील को साइन कर लिया होता और अपने दोस्त के साथ मिल गया होता तो आज मेरे बच्चे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती पार्थक। आपको पता नहीं है लेकिन आपके भाई ने कितनी मेहनत की है सिर्फ मैंने देखा है। मैं ऑफिस चला जाता था, उन्हें आपको भी संभालना होता था, अपनी पढ़ाई को भी करना होता था। हम कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे। पार्थिव जो कहता है, आपने कभी मुझे इस तरह की बातें बताई क्यों नहीं? धर्मजी जो पार्थिव के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्योंकि हम आपको टेंशन में नहीं देख सकते, हम आपको सिर्फ खुश देखते हैं और आपको खुश देख कर ना हमें भी बहुत खुशी मिलती है और हाँ जी को तो बहुत ही ज़्यादा। धर्मजी की बात सुनते हुए कहता है, लेकिन अब मैं उन्हें अकेले ये सब कुछ संभालने नहीं दूंगा, मैं भी उनका सहारा बनूंगा। बहुत कर लिया आप दोनों ने स्ट्रगल, अब मैं भी अपनी जान लगा दूंगा और भाई जितने भी स्ट्रेस में रहते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। धर्मजी जो कहते हैं, उसके लिए तो फिर आपने देर कर दी। पार्थिव जो कहता है, क्या मतलब? धर्मजी जो कहते हैं, अब आपको तो पता ही है, श्रेजल आ गए उनकी ज़िंदगी में और जब से वो उनकी ज़िंदगी में आई हैं मैंने पहली बार अपने बच्चे को इतने सालों बाद मुस्कुराते हुए देखा था। पार्थिव भी इस बात पर हामी भरते हुए कहता है, हाँ वो तो है, भाभी ने भाई की ज़िंदगी बदल दी। कि तभी रूम में श्रेजल जो कि बाथरूम से बाहर निकल कर के आती है और वहीं वो अपनी साड़ी को नीचे की तरफ से ठीक कर रही थी। आहान की नज़र अभी तो फ़ोन पर थी, लेकिन जैसे उनकी नज़र उनकी श्रेजल पर पड़ती है वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जान लेने का इरादा है? श्रेजल जो उन्हें देखते हुए कहती है, अभी हम लोग न्यूली मैरिड कपल नहीं हैं और मेरे साथ इस तरह से फ्लोटिंग करना तो बंद ही कर दीजिए आप। आहान जो कहते हैं, इस पर तो मेरा अधिकार है मैडम, और ये तो मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। और ये बोल करके वो खड़े होते हैं और शेर के पास आ जाते हैं। शावर लेने की वजह से शेर की बॉडी अभी काफ़ी ठंडी ठंडी थी। आहान जो धीरे से अपनी गर्दन को झुकाते हैं और शेर की गर्दन के पास आते हुए अपने होठों को उसकी गर्दन पर रखते हैं और धीरे धीरे उसके ड्रॉपलेट्स को अपने होठों से टच करते हुए कहते हैं, जिस गर्ल भी लो यार, मुझे प्यारी सी क्यूट सी डॉटर चाहिए। शेर जो कहती है, मिल जाएगी डॉटर, कान्हा जी है ना? हाँ जो कहते हैं, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कान्हा जी कोई जादू कर देंगे? मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। श्रेल जो कहती है, स्विट्ज़रलैंड में बहुत मेहनत कर ली है, अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी मुझसे। और वो जल्दी से शीशे के सामने आते हुए कहती हैं, मुझे तैयार होना है, कितना लेट हो गया है। आहल जो कहते हैं, लाओ मैं हेल्प करता हूँ। श्रेयल जो कहती है, क्या करेंगे आप, रहने दीजिए ना। आहल जो उसके बालों को अपने हाथों से कॉम्ब करते हुए कहते हैं, याद है जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और उसके साथ ही तुम्हारे 12th का भी एग्ज़ाम्स था? श्रेयल जो कहती है, अच्छे से याद है, मैं बुक्स पढ़ रही होती थी और आप प्यार से अपने हाथों से मेरे बाल बनाया करते थे, मुझे खाना खिलाया करते थे, मेरे बालों का मसाज किया करते थे। हाँ जो कहते हैं, बस बस बस, किस विस भी करता था, याद नहीं है वो? श्रेयल जो कहती हैं, हाँ, और मुझे डिस्ट्रैक्ट भी कर देते थे। हाँ जो कहते हैं, मेरी डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम नीट पास की हो, तुम्हारे दिमाग में जो भी स्ट्रेस होता था ना उसे रिलीज़ कर देता था मैं। श्रेयल जो कहती हैं, थैंक यू आपके फेवर के लिए, अब चलिए हटिए, तैयार हो गई मैं। हाँ जो कहते हैं, कुछ मिस कर रही है मैडम? श्रेयल जहान की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या? हाँ जो कहते हैं, तुमने सिंदूर नहीं लगाया। श्रेयल जो कहती हैं, अब इतना सजना संवरना ना ख़त्म करना होगा, MBBS करने जा रही हूँ मैं, वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगी ये सब कुछ। आज उसको कमर से पकड़ते हुए कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मेरी बीवी को सजने संवरने से। श्रेयल जो कहती है, मुझे खुद ही इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जो कहते हैं, हाँ लेकिन जब तक नहीं जा रही हो तब तक तो लगा लो, दुल्हन बनते हुए देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें। श्रेयल जो कहती हैं, अच्छा और क्या करना है दुल्हन बना करके? हाँ जो कहते हैं, सुहागरात मनानी है एक बार और। श्रेयल जहान के चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती? हाँ जो कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। श्रेयल जो कहती है, अब रहने दीजिए, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए। और वो अपने हाथों से सिंदूर लगाने वाली होती है कि तभी आहज उसके हाथ से सिंदूर का डिब्बी लेते हैं और उसके दिमाग में सिंदूर भरते हुए कहते हैं, बन गई मेरी दुल्हन। और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, आई लव यू माई बच्चा। श्रेयल जो कहती है, अब ये बच्चा बच्ची बोलने की आदत छोड़ दीजिए, चाहे तो बीवी बुला सकते हैं और चाहे तो मम्मी भी बुला सकते हैं। आहज जो कहते हैं, बीवी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, मम्मी का क्या कॉन्सेप्ट है? श्रेयल जो बाहर आते हुए कहती है, बताऊंगी बाद में, शायद आपको खुद भी समझ में आ जाए। हाँ जो कहते हैं, वेट यू मीन मॉमी टाइप समथिंग? तो आपको आज रात मॉमी बनने का मन कर रहा है?
शैलजा कहती है, आप हमेशा गंदा ही क्यों सोचते हैं? आहान जो कहते हैं, नो वरीज माई गर्ल, आई कैन बी योर डैडी टुनाइट। शैलजा कहती है, सारी मस्ती आपने स्विट्ज़रलैंड में कर दी है, अब मेरे अंदर कोई और इमोशन बचा नहीं है तो। और ये बोलते बोलते वो जैसे सीढ़ियों की तरफ देखती है, वो एकदम से आहान से कहती है, ये सब क्या है? पूरे स्टेयर्स पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोज़ के पेटल्स गिरे हुए थे। शैलजा उन सबको देखते हुए कहती है, ये सब आपने किया है? आहान जो कहते हैं, नहीं मैंने तो नहीं किया है, पर शैलजा कहते हैं, मेरे लिए है या फिर आप किसी और के लिए? आहान जो कहते हैं, नहीं ऑब्वियसली तुम हो उस घर की क्वीन, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए होगा। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। और वो भी थोड़ा शॉक हो गए थे कि तभी वो जैसे नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा स्टेयर था और उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा था, सॉरी भाभी। शैल जैसे उसे पढ़ती है, वो एकदम से आहान की तरफ देखते हुए कहती है, आयु मुझसे सॉरी क्यों बोल रही है? आहान शैल की तरफ देखते हुए कहते हैं, बदमाश। शैल आहान से कहती है, क्या? आहान जो कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। शैल अभी जैसे ही नीचे की तरफ आती है, एकदम से उसके सामने पार्थिक आते हुए कहता है, भाभी आई एम सो सॉरी। शैल एकदम से पीछे होते हुए कहती है, हाँ आराम से। और वो एकदम से अपने घुटने पर बैठ जाता है और शैल के पैर को छूते हुए कहता है, भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ, मेरे जैसा पागल इंसान आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। आहान जो कहते हैं, हाँ वो बात तो सही है, और इतना प्यार से डेकोरेशन कौन करता है? पार्थिव जो कहता है, आपको तो पता है मुझे डेकोरेशन में कितना मज़ा आता है। आहान जो कहते हैं, रुक जाओ फिर, आने दो कोई फंक्शन, तुम्हारे से ही सारी डेकोरेशन करवाऊंगा पूरे मेंशन की। आहान को काफ़ी जेलसी हुई थी कि उनके शरीर के लिए पार्थिव ने इतना खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन क्यों की। पार्थिव जो खड़े होते हुए कहता है, भाई एक मिनट, भाभी को मना लो प्लीज़, थोड़ा इमोशनल तो हो जाने तो उसके बाद से लड़ लेना। और फिर वो शैल के सामने एक बड़ा सा बुके देते हुए कहता है, भाभी आपके लिए, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है ना, मुझे याद है। शैल जो कहती है, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच। आहान जो कहते हैं, पर ये मैंने ख़रीदा था। पार्थिव जो कहता है, पैसे आपके लगे थे, डिमांड तो मेरी थी ना। आहान जो कहते हैं, मुझे लगा था तुम ये आयु के लिए ख़रीद रहे हो। पार्थिव जो कहता है, नहीं नहीं आयु के लिए मैं ये कैसे दे सकता हूँ, अभी तो उसे मनाना पड़ेगा ना, पर भाभी आपके लिए। शैल जो कहती हैं, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हैं। आहान जो कहते हैं, हो गया अब तुम जाओ। पार्थिव जो कहता है, भाई बात कर लेने तो भाभी से प्लीज़, आपको प्रॉब्लम क्या है? आहान जो दूसरी तरफ देखते हैं और अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा, बुके बुके कैसे दे सकता है मेरी बीवी को? वहीं पार्थिव जो शैल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, भाभी आप चाहो तो मार लो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको जितना गुस्सा निकालना है आप प्लीज़ निकाल लो। श्रीजल जो अपने हाथ को अभी ऊपर की तरफ ला ही रही होती है कि तभी पार्थिव जो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि शायद श्रीजल उस पर थप्पड़ मारेगी और ऑब्वियसली उसे मारना भी चाहिए था, लेकिन श्रीजल जो अपने हाथ को धीरे से पार्थिव के गालों पर रखती है और उसे सहलाते हुए कहती है, हम बच्चे जैसे हैं मेरे, भले ही हम दोनों की उम्र सेम है, मगर ओहदा बड़ा है मेरा और भाभी माँ समान होती है। ऐसे छोटी मोटी गलतियों पर मैं आपको मारूंगी क्यों? इवन मुझे तो थैंक यू कहने का मन कर रहा है आपको। थैंक यू सो मच दोबारा से घर में वापस आने के लिए और फिर से सबको एंटरटेन करने के लिए। आहान जो कहते हैं, एंटरटेन ही फ्रस्ट्रेट कर रहा है मुझे, अब जाओगे तुम? पार्थिव जो कहता है, एक मिनट भाई, और वो बुके को शेर के हाथ से लेता है और साइड में रखते हुए शेर के करीब आते हुए उसको ज़ोर से गले लगा लेता है। वहीं आयु भी अब समझ चुकी थी कि पार्थिव आ गया है, जिसकी वजह से वो पहले ही रेडी होकर के अपने सामान वगैरह को नीचे से रूम से निकाल ली थी। और वो बाहर आते हुए कहती है, भाभी अब तो भैया आ गए ना, मैं चलती हूँ। शेर एकदम से आयु की तरफ देखती है। पार्थिव भी जैसे ही आयु की आवाज़ सुनता है वो एकदम से शेर से अलग होने वाला होता है, लेकिन आहान उसको पीछे से कॉलर से पकड़ते हैं और ज़ोर से उसे आयु के पैरों की तरफ धक्का दे देते हैं, जिससे उसकी नाक जा कर के आयु के सैंडल से लड़ जाती है और वो पूरी तरह से आयु के सामने नीचे गिरा पड़ा था। जैसे ही आयु के पैर के पास वो गिरता है, आयु 2 कदम पीछे हो जाती है। पार्थिव एकदम से खड़ा होता है, जिससे आयु का फ्रॉक सूट थोड़ा सा खराब हो गया था। आयु जो गुस्साते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? पार्थिव जो कहता है, सॉरी बोल रहा था। आयु जो कहती है, मुझे नीचे तुम्हारा सॉरी। पार्थिव जो जैसे आयु को जाते हुए देखता है वो दौड़कर उसके पीछे पीछे आता है और उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, नहीं आयु प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, देखो तुम्हें जो कहना है तुम बोल सकते हो, गाली भी देना तो दे सकती हो। आयु जो कहती है, अपनी तरह समझते हो क्या, मैं गाली नहीं देती। पार्थिव जो कहता है, तो मार सकती हो मुझे। आहान जो कहते हैं,
आयु, तुम्हें जितना मन चाहे उतना मार लो, उसके बाद जाना। पार्थी जो कहता है भाई आप मेरा घर क्यों तोड़वा रहे हो, आपका तो बना हुआ है ना। आहान जो कहते हैं हाँ तो, और वायु से कहते हैं हाथ से मत मारना, बेल्ट दूँ मैं तुम्हें। आयु जो कहती है नहीं भैया, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और जिस इंसान को नहीं समझना होता ना, वो ना मार से समझता है और ना प्यार से। पार्थी जो कहता है नहीं मैं प्यार से ज़रूर समझूंगा। आहान जो कहते हैं नहीं, तुम्हें सिर्फ मार की भाषा समझ में आती है। इस वक्त आहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने इस वक्त पार्थी को इस तरह शेर के साथ क्लोज देखा था। शेर जो पीछे से आहान को संभालते हुए कहती है आप क्या कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं आयु का भी भाई हूँ मैं, और ऑब्वियसली उसको सही सजेशन देना मेरा काम है। पार्थी जो शेर से कहता है भाभी मैं आयु को मना भी लूँ, लेकिन आप प्लीज़ भाई को संभालो। शेर जो कहती है मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, पता नहीं अजीबोगरीब हरकत करे, चलिए आप ऊपर। आहान जो कहते हैं मुझे नहीं जाना, पहले मैं इसको बेड से मारने वाला हूँ। शेर जो कहती है क्या हो गया, आपको गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आहान जो जैसे अभी स्टेयर से ऊपर की तरफ चढ़ने वाले होते हैं, वो एकदम से गुस्साते हुए कहते हैं इन सारे फूल को देखकर मन करे ना कि मैं सबको आग लगा दूँ। शेर जो कहती है कितना गुस्सा करते हैं आप, चलिए रूम में पहले। आहान जो काफ़ी जल्दी में अब शेर के साथ रूम की तरफ आ गए थे, और वो अंदर लाते हुए शेर से कहते हैं और तुम्हें भी इतना चिपकने की क्या ज़रूरत थी। शेर जो कहती हैं क्योंकि वो मेरे बच्चे जैसे हैं। आहान जो कहते हैं हाँ तब भी तुम्हें किसी को भी इतना प्यार से देखने की ज़रूरत नहीं है, और इतना प्यार सब तुम मुझे दे सकती हो। शेर जो आहान के हाथ को धीरे से अपने हाथ में पकड़ती है और उनसे कहती है अच्छा सिर्फ आपको दे सकती हूँ। आहान जो कहते हैं और नहीं तो क्या। शेर जो आहान के हाथ को अपने पेट पर रखते हुए कहती है और अगर मुझे किसी और को देने का मन किया तो। आहान जो कहते हैं मैं किसी, लेकिन तभी वो जैसे शेर के पेट पर हाथ रखे थे, वो शेर से कहते हैं क्या करी। शेर जो कहती है यहीं पर खड़ी रहेगा, आपके लिए कुछ गिफ्ट है। और वो ड्रॉर में अपने हाथ में एक बॉक्स लेती है और आहान के सामने लाते हुए कहती है यह आपके लिए। आहान जो कहते हैं ये क्या गिफ्ट है। वो एक गिफ्ट पेपर में रैप्ड बॉक्स था। श्रेयल जो कहती है खोलिए तो इसे। आहान जो कहते हैं ओके। पहले तो वो गिफ्ट रैपर को साइड में करते हैं, और जैसे उन्होंने बॉक्स को खोला था, वो एकदम से शेर को देखते हुए कहते हैं व्हाट इज़ दिस। शेर जो कहती है वही जो आप देख रहे हैं। आहान जो कहते हैं श्रीजल। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा आहान का रिएक्शन जब वो जानेंगे कि श्रीजल अब उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल्जर डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सोमा के साथ।